गजराज और चिंटू दोस्ती की वह कहानी जो जंगल ने कभी नहीं भुलाई, बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरा, नदियों से सजा और हरियाली से भरा एक विशाल जंगल था। लोग उसे सुनहरा वन कहते थे, क्योंकि सुबह सूरज की किरणें जब पत्तों पर पड़तीं, तो पूरा जंगल सोने की तरह चमक उठता था। जंगल में जीवन की कोई कमी नहीं थी। यह हिरणों के झुंड दौड़ते थे, मोर पंख फैलाकर नाचते थे, तोते और मैना पेड़ों पर गीत गाते थे। रात में उल्लुओं की आवाज और झिंगुरों की धुन जंगल को रहस्यमय बना देती थी। लेकिन इस सुंदर जंगल के बीच एक ऐसा जीव भी था जो सबके बीच रहते हुए भी अकेला था। जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था हाथी, गजराज। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि जब वह चलता तो छोटे पेड़ भी हिल जाते। उसकी सूंड में गजब की ताकत थी और उसके पैरों के नीचे जमीन कांपती थी। लेकिन गजराज का स्वभाव बिल्कुल शांत था। वह न किसी से लड़ता, न किसी को डराता। फिर भी बाकी जानवर उसे देखकर रास्ता बदल लेते। बच्चों को सिखाया जाता था हाथी से दूर रहना। गजराज यह सब समझता था। उसे सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का होता कि कोई उसके पास बैठकर बात तक नहीं करता। अक्सर वह नदी किनारे बैठकर पानी में अपना चेहरा देखता और सोचता, क्या सिर्फ बड़ा होना ही मेरी गलती है? जंगल में एक बंदर रहता था, चिंटू। चिंटू बाकी बंदरों जैसा नहीं था। हाँ, वह शरारती था, पेड़ों से छलांग लगाता था, फल चुराता था, लेकिन उसके मन में सवाल भी उठते थे। जब बाकी बंदर गजराज को देखकर भागते, चिंटू रुक जाता। वह सोचता, अगर गजराज इतना बुरा है तो वह किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? एक दिन दोपहर के समय जंगल शांत था। गजराज नदी के पास खड़ा था। चिंटू दूर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी इच्छा जगी। आज मैं उससे बात करूंगा, उसने सोचा। डर लग रहा था, लेकिन दिल उससे ज्यादा मजबूत था। चिंटू धीरे धीरे नीचे उतरा और गजराज की ओर बढ़ा। न नमस्ते, चिंटू ने कहा। गजराज चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। मुझसे? हाँ, चिंटू मुस्कराया। गजराज की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। तुम डरते नहीं? गजराज ने पूछा। चिंटू बोला, डरने की वजह तो बताइए। उस पल गजराज को लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उस दिन दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। गजराज ने अपनी तन्हाई बताई, चिंटू ने अपनी उलझने। शाम होते होते दोनों ने फैसला किया, हम दोस्त बनेंगे। जंगल में पहली बार हाथी और बंदर की दोस्ती हुई। अब गजराज अकेला नहीं रहता था। चिंटू रोज उसके पास आता। गजराज चिंटू को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराता। चिंटू पेड़ों से फल तोड़कर गजराज को खिलाता। दोनों मिलकर घायल जानवरों की मदद करते। धीरे धीरे दूसरे जानवर भी पास आने लगे। हिरण का बच्चा एक दिन तेज बारिश के कारण नदी उफान पर थी। एक हिरण का बच्चा पानी में बह गया। कोई आगे नहीं आया। तब गजराज ने नदी में कदम रखा और चिंटू ने रास्ता दिखाया। बच्चे की जान बच गई। उस दिन जंगल ने पहली बार गजराज को धन्यवाद कहा। समय बाद बारिश रुक गई। तालाब सूखने लगे। डर फैल गया। चिंटू बोला, अगर हम साथ नहीं आए तो सब मर जाएंगे। गजराज ने सबको इकट्ठा किया। दोनों कई दिनों तक जंगल के बाहर गए। पहाड़ों, गुफाओं, पुराने रास्तों से गुजरे। आखिर एक छुपा हुआ जलस्रोत मिला। कुछ चालाक जानवर पानी पर कब्जा करना चाहते थे। झगड़े बढ़ने लगे। गजराज ने शांत स्वर में कहा, यह जंगल सबका है। गर्मी में जंगल में आग लग गई। पेड़ जलने लगे। चिंटू एक पेड़ पर फंस गया। गजराज ने जलती जमीन पर दौड़ लगाई। उसके पैर झुलस गए, लेकिन वह नहीं रुका। आग बुझाई और चिंटू को बचाया। चिंटू रो पड़ा। आज तुम नहीं होते तो मैं नहीं होता। गजराज बोला, दोस्ती जान से बड़ी होती है। अब जंगल में डर नहीं था। सभी जानवर साथ रहने लगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। साल बीते। गजराज बूढ़ा हो गया। चिंटू समझ